नमस्कार, मैं हूं सुमित प्रकाश बुबेटा और आज हमारे साथ हैं चंबा सदर के पूर्व विधायक पवनेर जी। और चंबा हलचल के स्टूडियो में विशेष तौर पर इन्हें आमंत्रित किया गया है और हम जानेंगे इनसे कि चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर काफी चर्चा रहती है और कंपैरिजन करते हैं लोग कि पूर्व विधायक के कार्यकाल में ये हुआ था, वर्तमान विधायक के कार्यकाल में ये हो रहा है। चूंकि विधानसभा चली ही है और काफी चर्चा है और यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि पॉलिटिकल सिनेरियो के तौर पर श्रेय भी लिया जाता है। तो हम जो चंबा सदर के पूर्व विधायक हैं पवनेर जी, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया था जो वर्तमान विधायक जो कह रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। और चंबा हलचल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं चंबा हलचल वालों का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आजकल विधानसभा चली हुई है सर, तो विधानसभा में विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है, क्या वो सही बोल रहे हैं सर? वो बेटा जी, आप तो सारा पता है। जैसे मैंने भी सुना विधानसभा की 3 बार जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे, तो उसमें मैं भी आ गया। तो मेरे को तो इसका जवाब देना है। जितने काम मेरे टेन्योर में हुए, हालांकि उसमें कोरोना था, वो ऐतिहासिक कार्य हुए सारे, जितने भी काम हुए, चाहे वो सीवरेज का था, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट का था, जितने भी काम थे। इन्होंने अभी ये कहा कि मिनी सेक्रेटरीट का काम जो है ये मैंने करवाया है, तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मिनी सेक्रेटरीट का काम ये मेरे टेन्योर में हुआ। उस वक्त यहाँ पर डीसी थे राणा जी ने मुझे कहा कि नहीं साहब, सारे हिमाचल में मिनी सेक्रेटरीट है और चंबा में नहीं है। तो मैंने राणा जी जगह कहा है, बोले ये ब्रह्मोर चौक के पास। तो पहले तो सबसे पहले तो ये लैंड ट्रांसफ़र करनी है। फिर मैंने वो लैंड ट्रांसफ़र कराई। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने वो अनाउंसमेंट कराई, चंबा आए थे। उसके बाद वो कैबिनेट में गया। कैबिनेट के बाद उसको हमने बजट में डाला हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है। ये जो विधायक कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आरटीआई मांग लो आप, रिकॉर्ड में है सारी चीजें। अच्छा, सीवरेज का भी जिक्र हो रहा है, तो सीवरेज को लेकर काफी जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि जो सीवरेज की सुविधाएं कुछ पंचायतों में शुरू होनी है, उसके लिए उन्होंने बजट भी मंजूर करवाया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये सारे 100% झूठ बोल रहे हैं। देखो, ये आपके शहर के साथ लगता हुआ वार्ड है, ये क्या बोलते हैं, माई का बाग। 50 साल इन्होंने राज किया कांग्रेस पार्टी ने, और माई के बाग में सीवरेज नहीं थी जब मैं एमएलए बना। तो और जब माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए जयराम ठाकुर जी, मैंने उनको कहा कि सर ये चंबा शहर में सीवरेज नहीं है, एक वार्ड में। बोले ये नहीं हो सकता। मैंने कहा सर पता कर लो आप। और उन्होंने पता कि वाकई उसमें, उन्होंने कहा कि इसमें सीवरेज नहीं है। उसी वक्त इन्होंने अनाउंसमेंट की और आपके सामने इनका काम चला हुआ है सीवरेज का। उसके बाद ये परेल वाले मेरे पीछे पड़ गए कि सर ये हमारे पास भी है। फिर मैंने परेल वालों को डाला, तो ये माई का बाग का सीवरेज का काम चलो। मैं अभी वहाँ पर गया था, तो अभी कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। बोलो पहले कनेक्शन तो दिलाओ यार, बाकी तो छोड़ो। और एक मैं जो और सुन रहा था कि ये गोल्टी सरोल ये मैंने सीवरेज में डाल दी है। ये फिर एक बार झूठ बोल रहे हैं। ये सारा रिकॉर्ड में है। आप भी आरटीआई मांग सकते हैं। नवाड में मैंने, मेरे एमएलए प्रॉपर्टी में ये स्कीम पड़ी हुई है और मैं नवाड में खुद गया ऑफिस में। हालांकि उसके बाद तो चलो कोरोना भी था, आचार संहिता भी लग गई। आप चेक कर लो उसको। मैंने उदयपुर का भी डाला हुआ है, उदयपुर में काम चला हुआ है। तो ये जो काम है सारे, ये आदमी की सोच ऐसी होनी चाहिए काम करने की। हमने तो यही सोचा कि हमने चंबा की डेवलपमेंट करानी है। आप देख लो, सिर्फ 2.5 साल में, 2 साल तो कोरोना में चले गए। ये 2.5 साल का बता रहा हूँ मैं सीवरेज का। और मेरे सोच में थी कि मैंने 100 में भी सीवरेज का करना है। ये मैंने इसके मेरे प्लानिंग में थी। और एक ये दूसरा मंगला, पर चलो अब लोगों ने हरा दिया। हमने काम नहीं किए हुए भी लोगों ने हराया। अच्छा, हारने का जिक्र आपके मुंह से खुद हुआ है, तो क्या वजह रही होगी? नेचुरली आपने तो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे थे, लेकिन हार की वजह, क्योंकि मुझे लगता है कि इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि अब डेवलपमेंट की बात तो होती रही है, तो लेकिन लोग जो है ना, सियासत में ये चर्चा रहती है, थोड़ा सा जुबान मिलता रहे तो चुप रहते हैं। ऐसा इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपको भी पता, सारा मेरे को पता है। ये लोगों के बीच में गलती नहीं है। आपको पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कोई चंबा में नहीं, वो पूरे हिमाचल में, तभी तो सरकार नहीं आई। तो इसके बारे में तो बेटे आपको सारा पता है, इसलिए मैं
कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट की बात आप भी कर रहे हैं, तो सड़कों को लेकर काफ़ी आजकल चर्चाएं भी है कि कई जगह उद्घाटन भी हो रहे हैं, शिलान्यास भी हो रहे हैं। तो आपके समय में थोड़ा सा सड़कों का वो भी सिलसिला कैसे, क्योंकि कुछ एक सड़कें ऐसी भी थी जैसा कि जो आपके कुछ पार्टी के लोग वो भी कह रहे हैं कि आपके टाइम वो शुरू हुई थी लेकिन अब उद्घाटन हो रहे हैं, तो वो जिक्र होना चाहिए। सर बेटा जी, चंबा के इतिहास में जितनी सड़कें मैंने बनाई वो आज तक नहीं बनी, और ये पहली बार होगा कि 3 सड़कों का उद्घाटन मैंने एक दिन में किया। एक सड़क थी बढ़िया से बनी, तड़ग्रां सड़क, और मेन रोड से जबड़ा है। ये तीनों सड़कें मैंने एक दिन में इसका उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। सिर्फ एक तड़ग्रां को छोड़ के 4 सीधा लगी थी, आज तक नहीं हुआ कभी। 3 सड़कें एक पंचायत में और एक दिन में, और तीनों कंप्लीट है। इन्होंने कोई किया बताओ? अभी इन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया, मेरे को नाम भूल गया उसका, ये सिंगी पंचायत में, उसका टोकन मनी मैंने दी, फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने कराई, और अभी जाके इन्होंने उद्घाटन कर दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे आपने इन्होंने अनाउंसमेंट करा दी इसकी मिनी सेक्टर की तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हुई है, जयराम ठाकुर जी ने, और बजट में भी उन्होंने डलवाया। ये किसी की वाह ले रहे हैं। अच्छा, पुलों का भी जिक्र होता है, तो पुल भी काफ़ी बोला हम भी शुरू करवा रहे हैं, तो उसमें नई डीपीआर बन रही हैं, तो आपके टाइम नहीं हुआ है कुछ ऐसा? मेरे टाइम में 5 पुल, एक आपने देखा 5 पार्ट जो है टीबी हॉस्पिटल के पास वो ब्रिज बन रहा है, इसके एक नीचे उसके सरोथा नाला में, परंतु वो कोई जगह का झगड़ा था, अब शुरू हो गया वो, वहाँ पर नेम प्लेट मारेगी पूरा, और बजट का भी प्रावधान है उसमें। तीसरा बालूवाड़ा, चौथा ये आ गया तो गर्जन में, वो तो उसका तो उद्घाटन भी कर दिया था हमने, शिलान्यास भी हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया। और एक आ गया आपका भानिया में ब्रिज जो है, 5 ब्रिज मैंने 2-2.5 साल में मैंने माननीय मुख्यमंत्री सैंक्शन कराए। आज तक किसने कराए तो बता दो मेरे को, चाहे जितने मर्जी कोई मंत्री रहा, जो मर्जी रहे, बता दो मेरे को। और सड़कें अगर मैं गणना लगूँ ना आपको, रिजेरा से संगेड़ 35-40 साल से सड़क ये रुकी हुई थी। मैं गया और जाते ही मैं गया और उसी वक्त शुरू कराया काम मैंने, जो लोगों के झगड़े थे वो मैंने सॉल्व करा दिए। एक मलूना सुई माता का, अभी सुई माता का मेला फिर लगने वाला है। मैं तो हैरान हूँ, पिछली मेरे से पहले सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। मुख्यमंत्री उड़दा आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, ये भी राजपूत उसमें थे, और जो सुनैना देवी ने वो भी बेचारी जिन्होंने बलिदान दिया था। ये सड़क नहीं पहुँचा सके वहाँ, कितने मंत्री रहे यहाँ। मैंने आते मेरे दिल में था कि मैंने ये सड़क पहुँचानी है। ये मिलवाना सड़क को हमने ये बनाई हमने, चंबा जुमार सड़क को चौड़ा किया हमने, खिजार सड़क को चौड़ा किया हमने, बाड़ी देर को मंदिर को सड़क हमने बनाई, परोथा सारा बनाई, परोथा कुरैना बनाई हमने, 100 परोथा वाइनी कराई हमने, 100 लग्गा बनाई। मतलब ये अगर मैं मानकोट में 2-3 सड़कें बनाई हमने। सिल्ला घाट देखो 16 करोड़ रुपए से हमने वाइनी कराई इसकी। फिर ये बोलते काम कुछ नहीं। ये बताओ कोई है काम कोई? इतनी सड़क है कि मैं नाम आगे पढ़ने लगूँ, अभी तो मैंने लिखा है वैसे, साज फतेहपुर, साज सिमड़ी, ये बालू सड़क आपके सामने है। नानू में, ये नानू जो हरिपुर से ऊपर है, ये लोग सड़कों को तरस रहे थे यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर 2 सड़कें बनाई, एक ऊपर से बना दी और एक नीचे, और इसका उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। फिर वो तो कुछ नहीं हुआ, इन्होंने किया बता दो। अच्छा, टनल का भी जिक्र होता है, आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो ये टनल को लेकर जो इशू उठ रहा है कि ये बोलते हैं कि हम ही कर रहे हैं, तो भाजपा के टाइम में कुछ नहीं हुआ क्या सर? बेटा जी, आप तो चलो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ये बताओ कि इन्होंने टनल का राग लगाया वो विधानसभा में मैं सुन रहा था कि 4 करोड़ रुपये, माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता हूँ, 4 करोड़ से टनल बनती है। मैं दिल्ली गया था अभी, और दिल्ली मैंने हर्ष महाजन जी से बात की और राजीव भारद्वाज जी से बात की। उन्होंने मेरे सामने, वो गए थे इसके मंत्री के पास, गडकरी जी के पास, गडकरी जी ने कहा कि ये टनल नहीं बनेगी ऐसे, जब तक ये NH डिक्लेयर नहीं हुआ। जैसे ही ये रोड NH डिक्लेयर होगी, ये टनल उस NH के अंदर आएगी, तब ये टनल बनेगी। आपने देखा कि ये जो नूरपुर रोड बन रही है, पालमपुर रोड, ये जो वाइंडिंग हो रही है, कोटला के पास 2-3 टनलें बन गई है। वो इसलिए बनी क्योंकि वो NH था, NH के अंदर जाएगी सर। और ये लोगों को रोज टनल जो भी ये स्पीड थे, टनल का नाम ले रहे हैं,
आपने बड़ी अच्छी चीज बोली है कि एनएच के साथ कनेक्ट होगा तभी जाके टनल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये बजट मंजूर कह रहे हैं कि ये फिजिबिलिटी मतलब जस्ट लाइक कि भी यहाँ पर टनल की संभावना है, वो उसके लिए बजट आया है सर। ऐसा ये समझते हैं कि चंबा के लोग बेवकूफ है, कहीं वो तो टनल का हो गया, कहीं वो तो मिनी सेक्टर हो गई, ये मैंने करा दिया, कहीं वो तो बालू रोड का मैंने करा दिया। इनका तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है इनको, आप देख लीजिए कहाँ से पैसे आने। एक 4 करोड़ की दी है कि नहीं दी ये भी कोई पता नहीं है मेरे को तो लगता। फिजिबिलिटी आपने क्या देखना, वो तो सारी कैंसिल हो जाएगी। ये फिजिबिलिटी जो देखेंगे ये देखेंगे एनएच वाले, हिमाचल गवर्नमेंट थोड़ी दिखेगी फिजिबिलिटी। फिर बोलते हैं कि जो एमपी है वो हमारे साथ चले तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा। मैंने पूरा इसके बारे में दिल्ली गया था, मैंने बात की थी माई साहब से और उनसे, और उन्होंने गटी की बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि टनल ऐसे नहीं बनेगी ये जब तक एनएच डिक्लेयर, एनएच के अंदर आएगी, और वो कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ये एनएच डिक्लेयर होगा मेरे को लगता है ये बहुत जल्दी हो जाएगा ये, और टनल तब ये बनेगी। वैसे आप दिल से चाहते हैं कि टनल, क्योंकि मैक्सिमम ऐसी चर्चा भी रहती है कि जब इस तरह का जब जवाब मिलता है लोगों को कि हालांकि आपने टेक्निकल चीज बताई है, लेकिन उनको लगता है कि जो भाजपा के लोग हैं इस तरह से इसको राजनीतिक विवाद में फंसाना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। नहीं ऐसा ना कि अब आपको मैंने सारी चीजें समझा दी कि टेक्निकल चीज है, ये होगा नहीं। जब आप बार बार नाम ले रहे, टनल बना दिया हमने, मिनी सेक्टर बना दिया हमने, अभी ये कर दिया, अभी जब होगा तब लगेगा ना। पार्किंग ऐसे देखो, अब ये जो पार्किंग है, जब मैं एमएलए था तो मैंने यार पार्किंग जरूर, मेरे पास ये व्यापार मंडल वाले भी आए, आपके सामने इसका काम शुरू हुआ। पैसे अभी भी 5-6 करोड़ रुपये पिरोली के पास पड़ा हुआ है। जिसने भी स्टे लिया, सदर विधायक को चाहिए था कि उसको बुला के उससे बात करते कि यार क्यों आप वो कर रहे, चंबा की डेवलपमेंट होने दो। और एक वेंडिंग जोन का था, उसका भी पैसा पिरोली के पास पड़ा। मैं गया था किसी के पास, बोले पैसा पड़ा है हमारे पास। मेरी सोच ये थी कि शहर में जितनी रेडी फड़ी वाले हैं वो वहाँ नहीं हो, ताकि ये एक जगह फिट हो जाए सारे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ सर कि ये पहली बार होगा कि पूरे हिमाचल के इतिहास में कि ये जो शॉप्स बननी थी ये फ्री मिलनी थी सबको, सिर्फ किराया देना था उन्होंने। जितना भी किराया ये दुकान शॉप बननी थी और ये फ्री मिलनी थी। पर मैं तो चंबा के लोगों को बड़ा हैरान हूँ, आपके ऊपर भी किसी ने एक बार भी नहीं किसी ने बोला कि दोनों में स्टे ले लिया और दोनों के काम शुरू थे। किसी ने चंबा के किसी लोगों ने नहीं बोला, और जिसने स्टे लिया उसके पास भी लोग जा सकते थे कि यार ये काम मत करो। पर एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी कहते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग कहते हैं कि हमने एमएलए चुना था आपको, तो अगर आप जैसे आप पिन पॉइंट कर रहे हैं तो आप भी तो पूछ सकते हैं कि भाई क्यों ले रहे स्टे। नहीं, आप बात नहीं समझे। फिर वही बात आ गई, अब हॉस्पिटल का बुरा हाल है, मैंने तो जाना ही है, मैं जाऊंगा तो वो चीज हो जाती है पॉलिटिकल। जब लोग बोलेंगे, लोग वो करेंगे, तब तो बात बड़ी। अब MRI CT स्कैन मशीन है, वो मेरे को अभी कोई आए थे बोले 8-9 महीने से बंद है, तो ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सदर विधायक की ड्यूटी है। ये सिर्फ अगर हॉस्पिटल में काम हो रहा है तो एक जो घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है वो डॉक्टर की मैं जो तारीफ करने वाली बात है, लोग सबकी तारीफ करते यार नहीं। मैं अभी दिल्ली था, एक दिन मेरे को फ़ोन आ गया कि सर मैं हॉस्पिटल में मेरा इसका पथरी का ऑपरेशन है और मैंने ड्रेस डाल ली है, कोई 8-9 लोग हैं, और जब ड्रेस भी न डला दिया, अब जब ऑपरेशन का टाइम है तो बोले सामान नहीं है, तो आप फोन कर बोलो। मैंने तो चलो पैसे दे देने हैं, पर जो गरीब लोग हैं, फिर मैंने किया CMO को फ़ोन दिल्ली से ही। मैंने कहा CMO साहब क्यों है रे ऐसे कर रहे हैं? बोले सर है कौन? बोले सामान मेरा नहीं है। तो फिर भर्ती क्यों डलवाई? फिर आपने वो उनको इसका मतलब कि या तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या तो वर्दी नहीं डलवाती। यार डेट दे दो, आप वर्दी डलवा के आप डेट दे रहे हो तो गलत नहीं है। तो बोले नाम लिखाओ जी। मैंने मेरे को पता है आपने इसका तो कर देना है, और उसका कर भी दिया इन्होंने, तो मैंने उसका नाम लिखा दिया, बाकी तो मेरे को पता भी नहीं था नाम जिसने बोला। तो ये हाल है। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं और तेजदार रहे हैं, और जहाँ आप खड़े होते हैं, जहाँ पर आवाज़ बुलंद होती थी, वहाँ पर लोगों के काम भी होते रहे हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल का मुद्दा, हेल्थ सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? ईमानदारी से कहें, ये पॉलिटिकल जवाब नहीं। ये नहीं हो सकता सर, माहौल ही ऐसा बन गया है सर। एक तो चंबा कोई आना नहीं चाहता है ना, आप उनको बोल सकते हैं। मैं भी जब MLA था, जब मैं हॉस्पिटल जाता था ना, तो मैं प्रेस वालों को साथ लेके जाता था। नहीं तो यहाँ भी उन्होंने डॉक्टर ने कहा ये MLA आए थे यहाँ मिसबिहेव किया, ये हमसे ऐसे किया वैसे किया। तो इसलिए मैं जब भी हॉस्पिटल जाता हूँ मैं, तो
प्रेस वालों को लेके जाता हूँ ताकि कोई ऐसी बात ना हो। ये सुधरने वाली चीज़ नहीं है सर। या तो तड़ीदार MLA चाहिए हो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपने जैसे तड़ीदार MLA, तो आप नहीं थे क्या सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ। एक मैं MLA था, एक रिजेरा से आया मेरे पास कि सर मैंने रोड मेरे को डाल दी इन्होंने, और इन्होंने मेरे से 18 की 20,000 रुपये ले लिए। मैंने उसी वक्त MS को फ़ोन किया कि इस आदमी के, और गरीब आदमी था, 20,000 मेरे को नहीं पता, आज ही इसके वापस होने चाहिए। और आप मानेंगे उसको पैसे उन्होंने बोले सर भेज दो हमारे पास, और उसको पैसे वापस कर। जब कोई आएगा और जितने भी मेरे पास आए, चाहे कोई एम्बुलेंस भेजनी थी या उस अभी भी कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली उन्होंने जो है वो काम कर दिया। पर ना हॉस्पिटल पैसे हैं, कुछ नहीं, डॉक्टर नहीं है सर, इतना बुरा हाल है आप पूछो मत। मैंने आपको कहा चलो ये तो प्रिंसिपल भी ठीक है, बेचारे जोर लगा रहे, पर करना के पैसे भी तो होने चाहिए। अच्छा, मैं एक सारी चीज़ें, हम डेवलपमेंट की बात भी और सियासत की बात ही कर रहे हैं, लेकिन वो सियासी सिनेरियो के हिसाब से आपको कैसा फ्यूचर दिखता है भविष्य में? पवनेर किस तरह से देखेंगे सक्रिय सियासत में? ऐसा है कि मेरे को तो ज़्यादा वो नहीं है, हमने तो चलो एक MLA बनना था, बन गए। ये तो लोगों की सोच होनी चाहिए। मेरे दिमाग में भी चंबा इतना पिछड़ा हुआ है, ऐसी ऐसी स्कीमें थी मेरे दिमाग में, अगर मेरे को एक चांस मिल जाता ना बेटा जी, फिर आपने देखना था। इतने काम है चारों तरफ, और दिल तो करता है कि फटाफट सारे काम हो जाएं। और मैंने किए काम सारे, जिस काम में मैं पड़ गया वो काम मेरे को एक काम बता दो आप, कोई जो मैंने सोचा और काम नहीं हुआ। चाहे वो मुलोना की सड़क थी, ये तो तड़गरां देखो आप, घरूर था, 50-60 साल से लोग घरूर में वार पार जा रहे थे, और कई बेचारे बच्चे भी गिर गए। कभी सोचा किसने? कितने मंत्री रहे यहाँ, किसने नहीं सोचा। आते ही मैंने रोप वे ऑफ इंडिया वाले चंबा आए थे कि हमने रोप वे का करना, बताओ। एक्शन साहब मेरे को फ़ोन आया कि सर वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं मिलना बाद में, पहले आप इनको तड़करा लेके जाओ। और गए वो, जब वापस आए तो बोले बाकी मेले यार एक इसका कर दो, बस स्टैंड से ऊपर के लिए एक उन्होंने वो बनाया, और एक ये बनाया, इसका इन्होंने बना दिया 1,25,00,000 अब बोले पैसे आई नहीं। फिर हमने जुगाड़ किया, फिर 1,25,00,000 आ गया। जब 1,25,00,000 आ गया तो मेरे को SC साहब ने कहा कि नहीं साहब ये रोप वे बना के फ़ायदा कोई नहीं है, आप सड़क बनाओ, सड़क ठीक रहेगी। SC साहब ने बोला कि सर वो घार है, तो SC साहब यार प्रेल घार रुक सकती है, तो ये कौन सी इतनी घार है? मेरे दिमाग में यार सड़क वाला काम ठीक है, तो बोला पैसे फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे। फिर आपने माना, फिर वो पैसे मैंने ट्रांसफ़र कराए सड़क के नाम पे, और फिर तब ये सड़क बनी। अच्छा, पानी की काफ़ी स्कीमें लाए हैं, मुझे लगता है कि आप बार बार कागज देख रहे थे, वो उसका जिक्र जरूर होना चाहिए था। तो बेटा जी चंबा के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक 72 करोड़ रुपए की स्कीम मेरे टेन्योर में मेरे विधानसभा के क्षेत्र में सैंक्शन हुई। और आपको मैं इसकी बात बता रहा हूँ, ये स्कीम इन्होंने कैंसिल कर दी। ये बड़ी थी 78 करोड़ रुपया। मेरे को जब एक्शन साहब ने कहा कि सर ये मेरे को लगता कैंसिल हो रही है, मैं उसी वक्त शिमला भागा, और उस वक्त मैंने हमारे मंत्री थी महेंद्र सिंह जी, मेरी उनसे बहस हुई, और फिर वहाँ सेक्रेटरी भी आ गए, फिर भी इन्होंने कम करके 72 करोड़ कर दी। मैं चलो 72 ही दो यार। तो ये 72 करोड़ रुपए की स्कीम चंबा के इतिहास में इतनी बड़ी स्कीमें पहली है, और ये कंप्लीट होने जा रही है ये सारी इन्होंने। और ये नाम क्या है? अपलिफ्टिंग स्कीम है ये, इसमें खजियार जटकरी ये अपलिफ्टिंग हो रही है यहाँ ब्योट से, और ये सारा एरिया कवर होगा सारा इसमें। एक स्कीम और कराई मैंने फिर, ये कैला की 16 करोड़ रुपए की, वो भी है, वो भी काम चला हुआ है, और मेरे ख्याल वो भी कंप्लीशन पर है। तो ऐसे ऐसे काम होने चाहिए ना, ये थोड़ी कि मैं 4 करोड़ कर दिया, वो वहाँ कर दिया। बिल्कुल मैं किसी के अंगेंस्ट नहीं बोलता हूँ। मैं ये आपको पहले आपने देखा होगा जितनी भी इलेक्शन हुई, चाहे उसके बाद मैं कोई MLA के अगेंस्ट नहीं बोलता, पर पहली बार जब इन्होंने बोला कि MLA ने कुछ नहीं किया, तो जवाब तो देना था हमने। 3 MLA रहे और तीनों MLA ने कुछ नहीं किया, तो हमने इसका ये जवाब दिया कि ये अभी मैं ये देखो कितनी सड़कें हैं, ये मैं पढ़ने लगूँ तो 1 घंटा लगना, इतनी सड़कें हैं सारी। टपूर्ण रोड देखो, मेरे 25-30 साल हो गए सड़कें आते, मैंने टपूर्ण रोड बनाई हमने। खजियार रोड का, ये खजियार रोड जो था, मैं फिर एक बार आपको तो मैं कि ये लॉजिक अंडर था, वो किसी को MLA को मध्य फिक्र नहीं थी कि यार हम इसको चंबा में ले आए।
मैं जब गया तो रेस्ट हाउस को पानी निकल रहा ऊपर से, वीआईपी सेट में, सड़कों को पूरा उसका पूरा पार्किंग कोई नहीं। मैंने सबसे पहले ये चंबा डिवीजन के अंडर रहा किया, 40-50 लाख रुपए झील की सफाई कराई, 200 गाड़ियों के लिए पार्किंग वहाँ बनी हुई है, पेपर डला रहे सड़क में, रेस्ट हाउस के लिए 40 लाख रुपए सेंक्शन कराया, चादरें चुदरें सारी ये की। अब इतना काम करने जाए फिर भी लोग खुश ना हो तो फिर मैंने, जैसे आप बोल रहे कि आप हारे कैसे या किया, तो फिर क्या करना मैंने, बताओ मेरे को। इतने काम किया और बगैर किसी लाग लपेट के। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो आदमी ईमानदारी से काम करता ना, बेटा ये ऊपर वाला देखता है सारा। मैं ठीक हो गया, हार गया, तब लोगों को पता लगा कि जो मैंने किया और जो एमएलए बने उन्होंने क्या किया, ऐसे तो पता लगना नहीं था। ऊपर वाला तो देखता है, पार्टी भी देखती है कि नहीं? फिर वही आई, मैं वही तो कह रहा हूं पार्टी वाले देख रहे हैं, अब गलती हुई है, अब तो पछता भी रहे हैं वो सारे। देखो सर्वे तो होता ही है ना सारा कि कैसे आ रहे। तो बाकी टिकट तो ऊपर वाले के हाथ में होते हैं सर। हमने कहाँ सोचा था कि हमने एमएलए बनना है, हम तो ठेकेदार थे। तो सर जैसे कि आपने अपनी धर्मपत्नी का जिक्र किया है, कमेटी की अध्यक्ष भी हैं, तो चंबा सिटी की पार्किंग और कूड़े को लेकर काफ़ी चुनौतियां रहती हैं, तरह तरह की चर्चा भी, और लोग ये कहते हैं कि फेस है चंबा, लेकिन लोग इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, गाड़ी कहाँ खड़ी करें, और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि भाजपा समर्थित है कमेटी में। बेटे आपने बिल्कुल ठीक कहा, पार्किंग का तो मैंने आपको बोल दिया, पीरोडी के पास पैसे पड़े हैं, जगह कोई है नहीं। मेरी हमारी ये सोच थी कि शहर के बीच में पार्किंग बननी चाहिए, इसलिए मैंने एसपी रेजिडेंस के सामने, हालांकि यहाँ बन नहीं सकती थी, जिस दिन ये इसको मैंने ये साइड लैंड थी, एसपी साहब मेरे साथ बैठे, डी साहब भी वहाँ थे, तो एसपी थे मोनिका जी मेरे ख्याल, तो मैंने मोनिका जी यहाँ बनानी है, तो बेचारे मैं एसपी साहब का धन्यवाद कर, उन्होंने हाँ कर दी। हालांकि ये गलत थी क्योंकि रेजिडेंस उनके सामने है, इसलिए मेरी ये सोच थी कि शहर के अंदर पार्किंग होनी चाहिए। कई कह रहे प्रमोट चौक वो ठीक था, पर शहर के अंदर भी पार्किंग होनी है। नंबर 2, कूड़े की यही बात, कूड़े के लिए मैंने पूरी कोशिश की थी। देखो वैसे तो लोगों को भी, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे काम नहीं चलेगा। अब घर घर से कूड़ा उठाते हैं लोग, पैसे नहीं देते हैं। अभी आपने सफाई कर दी, उसके बाद कूड़ा फेंक दिया। और मैं खुद मैंने डायरेक्टर साहब से बैठ के 2 मशीनें हमने कुना में लगाई सेग्रीगेशन के लिए। अब वहाँ पर फिर लोग इकट्ठे हो गए, हड़ताल कर दी कि नहीं हम नहीं यहाँ कूड़ा फेंकने देंगे। मेन समस्या है कूड़ा फेंकना कहाँ है। डीसी साहब ने बड़ा जोर लगाया, कोई उदयपुर देखे तो वहाँ लोग फेंकने नहीं दे रहे हैं, तो ये फेंकना कहाँ है। फिर प्रेस वाले जाते हैं और फोटो ले लेते हैं कि ये कूड़ा यहाँ फेंक दे, कूड़ा वहाँ फेंक दे। तो मेन जो समस्या है वो है कूड़ा फेंकने की। हालांकि करोड़ों रुपए के टेंडर म्युनिसिपल कमेटी में हो रहे हैं, सफाई की पूरी कोशिश। और देखो हमने हमारी पूरी कोशिश थी। जब मैं एमएलए था, मैंने इनके लिए जिम के लिए हर एक पैसे दिए हमने। आपने देखा होगा ये माई का बाग में यहाँ भी जिम लगा हुआ है, सपड़ी में भी जिम लगा हुआ है, स्टेट बैंक के बाद भी जिम लगा हुआ है, ये 4 नंबर चौहान में भी जिम लगा हुआ है। तो कोशिश तो सारी कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि यार पक्का टाड़ा में भी, जैसे आपने देखा कि हालांकि ये काम कमेटी करना, मैंने कहा नहीं ये पीरोली को दो, 25 करोड़ रुपये हमने इसका सेंक्शन कराया था मैंने। और ये जो स्प्रे हो रहा है ना, ये भी इसकी बात वायरल है, इसका भी पैसा मैंने सेंक्शन करवाया सारा, पक्का टाड़ा वाला। तो जो शहर की आपने कहा ये बिल्कुल। और मैं लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ कि अब जैसे जो घर घर कूड़ा उठा रहे हैं तो उनको देना चाहिए। 50 रुपये कितने लेते तो उसमें देने में कोई अर्ज नहीं है। आपकी सोच बिल्कुल आपने ठीक है कि जो बाहर से आते हैं, अब करना क्या है इसमें, कूड़ा फेंकना कहाँ है। अच्छा, फिर पोल्यूशन बोर्ड वाले चालान कर देते हैं। और मैंने पोल्यूशन बोर्ड वाला वो पकड़ा था कि यार चंबा में कितने होटल हैं, मैरिज हो रही हैं, पुलिस ग्राउंड में फंक्शन हो रहे हैं, डीसी ऑफिस है, जितने ऑफिस है सारे, ये कूड़ा कहाँ डालते हैं। चलान करने तो इनको करो ना। मैंने बोला उसको पोल्यूशन वाले को, अब लक्ष्मणानी में अंदर में मैरिज हो रही हैं, जितने होटल हैं पैलेस है सारी जगह, ये कूड़ा कहाँ डालने हैं, तो इनको भी तो चलान होनी चाहिए। तो ये सारा चीज कमेटी के ऊपर डाल देते हैं। अब शहर के अंदर देखो अब कितने होटल हैं, पैसे कोई देता नहीं है, और सारे कूड़े जो आगे पीछे फेंकते सारे पे, नाम आ जाता है म्युनिसिपल कमेटी का। मैं इसलिए ये भी पूछना चाहूँगी,
थोड़ा सा अवैध कब्जे काफ़ी हो रहे हैं, मतलब जैसे अवैध रेडियाँ जिस तरह से, और लोग चल नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से थोड़ा सा, आप जनप्रतिनिधि है, जब आप निकलते हो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपको मतलब संकड़े होकर निकलना पड़े। इसके बारे में आप बिल्कुल ठीक बोला आपने। ऐसा है कि म्यूनिसिपल कमेटी के पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि ताकि वो जाके उनको पकड़े। एक दो बार गए वो, सिटी में रिपोर्ट भी लिखाई, कई बार पुलिस वाले भी गए, तो पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, वो तमाशा देखते हैं, कमेटी वालों ने कैसे उठाना नहीं। अब देखो ये रोड ही है आपकी सागड़ा वाली, इसमें बड़ा बुरा हाल है। आज अभी उठा देते हैं, भाग जाते, घंटे बाद फिर बैठ जाते। ये आपने बिल्कुल, और पूरे शहर में ये हाल है। मैं आपको इसलिए तो बोला, मेरी तो ये सोच थी कि चाहे मैं MLA ना भी रहूँगा, पर मैंने यहाँ रेडी लगड़ी नहीं देनी है। अगर मेरी 300 दुकानें यहाँ बननी थी, एक बार ये बस स्टैंड से लेके हॉस्पिटल तक जितनी रेडी हैं उनको एक बार, जो परमिट वाले हैं, नजायज परमिट वाले नहीं, तो उनको एक बार यहाँ शिफ्ट कर देना, फ्री दुकानें देनी थी उनको। उसके बाद कोई लगता चाहे मेरा कोई रिश्तेदार को, उनको हमने रेडी लगानी देनी। ये मेरी होती कि ताकि चंबा जो है साफ सुथरा रहे। चंबा के हित में क्या आप MLA चंबा सदर के जो वर्तमान में है नीरज नेर को कोई सलाह देना चाहते हैं? मेरी विधायक महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि किसी पे एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं कि 3 बार MLA रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। लोग, चंबा के लोग देख रहे हैं, चंबा के लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है कि किसने काम किया। अब मैंने काम नहीं किया होगा तभी मेरे को राय उन्होंने, तो मेरी आपसे यही सलाह है कि जितने काम पेंडिंग हैं, जैसे पार्किंग हमारी, ये कोई मैंने नहीं यूज़ करनी, उन्होंने नहीं करनी है, इनका समाधान करना चाहिए इनको। एक वेंडिंग जोन है, इसका समाधान करना चाहिए। और ये जो पक्का टाला रोड है बेटा जी, मैंने पक्का टाला रोड में 200 दुकानों का प्रावधान रखा था, और इसमें मैंने पार्किंग का भी प्रावधान रखा था। मेरे को पता है जब ये रोड बनेगी तो लोग इसको यूज़ करेंगे। जैसे कोई 100 से आया या कोई सरोल से आया, तो चलो ऊपर ने नीचे पार्किंग कर दी, और पैदल आगे 5 मिनट का रास्ता है। तो मेरी तो ये सोच थी, और मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था। उस वक्त डी साहब वगैरह, एक्शन साहब वगैरह सारे ये थे। मैंने कहा ये नहीं बनेगा, नीचे से पिलर लगा के और यहाँ पर दुकानें भी बनाओ और पार्किंग भी बनाओ। और मैं पक्का टाला के लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि कह रहे जी दुकानें नहीं उठनी, और मैं खुद गया। उन्होंने कहा सर हमको कि एड्रेस में आ जाओ, मैंने उन्होंने एडजस्ट कर दिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो लोग, आप मान लो, लोग खुद कह रहे हैं कि पैड़ी थी कि सर ये तोड़ दो अगर जरूरत है तो मतलब इनिशिएटिव लेने की। तो मेरी MLA साहब से ये जरूरी है कि आप खुद जाओ, ये पार्किंग 3-4 जो समस्या हमारी, इसको सॉल्व करो। हॉस्पिटल देखो पहले आप, जैसे MRI CT स्कैन नहीं चल रहा है, ये पथरी के इनके पास सामान नहीं है, तो पैसे दिलाना MLA का ड्यूटी है ना सारी। ये बताओ कि मुख्यमंत्री दे दिए मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे दे दिए, वो मेडिकल कॉलेज के पैसे कोई मुख्यमंत्री थोड़ी दे रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 80% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 20% ये अपना जो शेयर है वो दे रहे हैं। सारा शेयर नहीं देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। एंड में सियासी अनुभव के तौर पर 2 टोक जो आपने अनुभव किया है बीइंग MLA और अब अपोजिशन में है, तो मुझे लगता है कि आप एंड में वो सियासी अनुभव इसलिए चाह रहा हूँ ताकि लोगों को, क्योंकि होता है ना कि कुर्सी सदा नहीं रहती है, बस ऐसा भी बेटा जी आपने देखा होगा ना, मैं इससे मेरा कभी मोह माया नहीं है। 4थी इलेक्शन लड़ी मैंने, 2 कांग्रेस से और 2 BJP से। MLA जब मैं कांग्रेस से आ रहा जितनी बारी, मैं तो दूसरे दिन सड़क में आ गया। हमने किस चीज़ का मोह रखना है, भगवान ने बनाया इतना ही बड़ा है कि ठेकेदार से मैं MLA बन गया, और क्या चाहिए। मैंने जैसे आपको बोला 2 बार मिसेज प्रेसिडेंट बन गई, इस चीज़ का मोह कोई नहीं। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो कितने आए मंत्री भी रहे, MLA भी रहे, हर एक चीज़ रही। तो ये तो मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि उम्र भर मैंने MLA रहना है। हाँ, पर मैं पीछे हटने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने कहा कि पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बहुत बड़ा मैसेज है, बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।